तुम सबको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो किसी ने तुम्हें बताई भी नहीं होगी और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी होता है, जो मैं भी खुद गलती करता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। और वो क्या चीज़ है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यार, पहले एक्ट कर लेते हैं। मैं जो एक्ट करने की सोच रहा था वो कर लेते हैं पहले, फिर तुम्हें बताता हूँ। देखो, दो एक्ट करते हैं। मैं एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ तुम सबको, सेम मैसेज होगा, बस अलग-अलग चीज़ों में होगा। एक जगह जहाँ पे मैं थोड़ा-सा रूड हूँगा, मेरी जो ट्यून होगी वो थोड़ी-सी हार्श होगी, मैं ऑन द टॉपिक रहूँगा, ऑन द पॉइंट। और दूसरा होगा जब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा, प्यार में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे रखते हैं। स्टार्टिंग का रखते हैं पहले। तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी रंडी हो? तुम्हें पता है? मतलब तुम सब की सारी लड़कियाँ, तुम्हें फ्रीडम के नाम पे एक चीज़ पता है, नंगा होना, टाइट कपड़े पहनना, इधर से अटेंशन लेना, उधर से अटेंशन लेना। तुमने कभी अपनी गलती नहीं मानी, कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव क्यों करती है लड़कियाँ ज़्यादातर? इसी रीज़न से करती है, ताकि वो चाँद पे, वो सूरज पे, वो प्लैनेटों पे बोल सकते हैं कि भाई उनकी वज़ह से हो रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो तुम बोल रहे हो तुम कितनी पागल हो, कितनी ज़्यादा पागल हो, तुम्हें तुम्हें पता है इस चीज़ का? और तुम बोलती हो हम तो बहकावे में आ जाते हैं, तुमने खुद का दिमाग नहीं है। और ठीक है, इमोशनल कि बट ये थोड़ी है कि तुम्हें ये सही है गलत क्या है। मतलब तुम्हें दंगा होना आता है और तुम्हें इस अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे रहना नहीं आता। वाह! एक्ट 2, जब मैं प्यार से आराम से बात करता हूँ। तुम्हें पता है यार तुम कितनी भोली हो, तुम्हें पता है। और ठीक है देखो यार, तुम अकेली बुरी नहीं हो, मैं मानता हूँ। लड़के भी बुरे हैं, लड़का भी ऐसा करते हैं, बट तुम्हें एक चीज़ पता है, तुम्हारा भोलेपन का इस्तेमाल हो जाता है। तुम्हें जो कुछ भी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, जो भी प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है, तुम उसके बहकावे में आ जाती हो। अब तुम्हें बोल देते हैं कि इस टाइप के कपड़े पहनना, अपने शरीर खाने का चीज़ है और तुम उस बहकावे में आ जाती हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी मॉरल वैल्यू से खराब है। वो हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तुम्हें फ्रीडम है, पर वो इंडिपेंडेंट फ्रीडम नहीं है। लड़के चाहते तुम ऐसा हरकत करो, लड़के चाहते तुम ऐसी चीज़ें करो ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सके और तुम्हारे भोलेपन का इस्तेमाल कर सके। तुम्हें नहीं पता और इसी रीज़न से तुम सारे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो। एस्ट्रोलॉजी स्कैम होता है। एस्ट्रोलॉजी कुछ नाम की चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ़ एक बिज़नेस सोर्स है पैसे कमाने का। जिसकी रिलीजन एक पैसे कमाने का सोर्स है, सेम एस्ट्रोलॉजी एक पैसे कमाने का सोर्स है। इस चीज़ को समझो, थोड़ा-सा अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे रहो, अपने माँ-बाप से बात करो, समझो, सीखो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक गंदी हरकतें करोगी। ये मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ है, समझो इस चीज़ को। तो तुमने देखा होगा मैंने 2 एक्ट करे, इन जगहों में बहुत ज़्यादा रूड, ऑन द पॉइंट और एक ऐसे था। ये मैं क्यों कर रहा था? मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था? यही चीज़ बताना चाहता था कि भाई देखो, तुम अपने फाइनेंसेस, तुम अपने रिलेशनशिप्स और इवन अपनी हेल्थ, सब चीज़ अच्छी कर सकते हो। मेन चीज़ होती है हमारी बोली, तुम कैसे बोलते हो। यस। अब देखो, इन जगह मैं बिल्कुल रूड था, मैं ऑन द पॉइंट था। वहाँ पे तुम्हें थोड़ा-सा मैं कठोर लगाऊँगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ और वही मेरा रियल नेचर है ऑफ कोर्स। और दूसरा बात है कि मैं बिल्कुल शांत, समझाने की, एक्सप्लेन करने की, प्यार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक तरीका था, वो मैं अपना रहा हूँ धीरे-धीरे। बट गेस व्हाट? मैं जो बताना चाहता था वो यही चीज़ है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, तुम अपने फाइनेंसेस इतने अच्छे कर सकते हो, तुम अपने रिलेशनशिप्स इतने अच्छे कर सकते हो, अगर तुम प्यार से बोलना सीख गए तो। और मैं तो एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरे अंदर बुराई है। मैं इतना देखो, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम अपने आप को बेहतर बना रहे हो, तुम अपनी बोली को बेहतर बना रहे हो। ये बात है, सच है ये बात। मैं भी गलती करता हूँ भाई चीज़ में, मेरे माँ-बाप मुझे जितना सिखाते हैं मैं सीखता ही नहीं। वो मुझे बोलता है, "भाई तू कितना रूड हो चुका है, तू कितना गंदी तरह से बोलता है।" मैं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ गंदी तरह, मैं अपने माँ-बाप से गंदी तरह बोलता हूँ, मैं अपने दोस्तों से गंदी तरह बोलता हूँ। क्योंकि मेरी बोली इस तरह हो चुकी है, मैं बोलता ही इस तरह हूँ। इसमें मतलब मैं ऑफ कोर्स इसे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि ये परमानेंट है। मैं चेंज करने की सोचता हूँ और जैसे-जैसे समाज है ना, मैं सोचता हूँ भाई क्यों ही चेंज करूँ? पर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम अपने फाइनेंसेस अच्छा करना चाहते हो, तुम अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हो, भाई अपनी बोली सुधारनी पड़ेगी। मेरे माँ-बाप मुझे सिखाते हैं, मैं नहीं सीख पा रहा इस चीज़ को। हाँ, धीरे-धीरे ट्राई कर रहा हूँ ठीक करने की, और मैं तुम सबको बोलूँगा इस चीज़ को सुधार लोगे, लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मैंने तुम्हें लाइव एग्ज़ाम्पल दिया भाई दोनों जगह पे। तुम्हें पता है, मैं बिल्कुल ऑपोज़िट हो गया था दोनों में। तो ये वाली टोन जो मेरी प्यार भरी थी, वो अच्छी लगी सुनने में और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी थी अगर देखें तो। तो मैं तुम्हें वही बोलूँगा, तुम अपने माँ-बाप से बात करो, अपने पार्टनर से बात करो, किसी से भी बात करो, दोस्तों से, प्यार से, आराम से, कामली बात करने को छोड़ो। मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा बॉस है, तुम नौकरी कर रहे हो कहीं, तुम्हारा बॉस तुम पे चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है कि ये करो, वो करो, और तुम कैसे हो? ओके सर, हो जाएगा। और वो फिर से तुम पे चिल्लाता है। तुम बोलते हो, ओके सर, हो जाएगा।
वो भाई कितनी ही बार ही चिल्ला लेगा, तुम्हें क्या लगता है? एक ऐसा टाइम आएगा जब वो सोचेगा भाई मैं इस पे इतना चिल्लाता हूँ, ये इतने कामली आराम से शांति से कैसे बोलता है? फिर वो बोलेगा भाई नहीं यार, अब तो मुझे भी इससे आराम से बात करनी पड़ेगी, ये बंदा इतना पोलाइट रहता है, इतना अच्छा रहता है, तो ऐसे रूड रहना अच्छी चीज़ नहीं है। वो खुद सुधर जाएगा इंसान, तुम्हारे साथ अच्छे बात करने लग जाएगा। और यही चीज़ होती है भाई एक बिज़नेसमैन के लिए, तुम किस टाइप से बोलते हो, तुम्हारी टोन कैसी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हद से ज़्यादा मैटर करती है, तुम अपने कस्टमर को किस हिसाब से बोल रहे हो। सेम है तुम्हारी फ्रेंडशिप का, सेम है तुम्हारे एक रिलेशनशिप का, अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, माँ-बाप के साथ, बच्चों के साथ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, तुम कैसे उनसे बात करते हो। अगर तुम उनसे प्यार भरी आराम से समझाते हो, उनसे आराम से प्यार से बात करते हो, कितनी अच्छी चीज़ है, वो समझेंगे। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ह्यूमन नेचर है ये, मेरा तो है ही भाई, औरों का तो पता नहीं, बट तुम प्यार में जो काम करवा सकते हो ना, तुम और किसी में नहीं करवा सकते। मेरे अंदर तो ये चीज़ है भाई, अगर कोई मेरे से प्यार से आराम से बात करता है, आराम से मेरे से कोई चीज़ माँग मेरे से जान भी माँग ले, मैं उसको 2 भी दे दूँगा अपने दोस्तों को, अगर वो प्यार से भी माँगे। भाई ये चीज़ है, ये नेचर है भाई मेरा, कि हाँ, तुम भाई प्यार से आराम से बात करो, कितनी बढ़िया चीज़ है, कितनी प्यारी बात है। तो उसको कोई बुरा बात मानता नहीं भाई उस चीज़ के लिए। तो मैं जो तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, वो यही चीज़ है कि अपनी टोन थोड़ी-सी सुधारनी पड़ेगी, और वो इस चीज़ पे ना ज़्यादा लोग फ़ोकस नहीं करते, कि अपनी टोन पे तुम कैसे बोल रहे हो, कैसे समझा रहे हो, भाई वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हद से ज़्यादा। मेरे जैसे इंसान को तो बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव है, वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बेहतर बनाना चाहता है। मेरे तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं अभी भी वो रूड इंसान हूँ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड, जो गंदी तरह बोलता है, मैं हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को, मैं ट्राई भी हूँ, सोचता हूँ कि मैं बदल जाऊँ, सुधर जाऊँ, पर मैं काफ़ी हद तक होता नहीं हूँ, पर काफ़ी हद तक हो भी जाता हूँ। जैसे अपने जब मेरी बिज़नेस की बात आती है, मैं हो जाता हूँ काम, शांति से बात करने की कोशिश करता हूँ। जब बात मेरे रिश्तों की आती है, तब मैं ट्राई कर और भाई मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैंने अपने रिश्ते इतने ज़्यादा खराब करे हैं ना इतने लोगों के साथ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय टोन, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वे आई टॉक, मैंने इतने ज़्यादा खराब करे हैं उनके साथ। तो मैं तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ होती है, और हो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। मेरे साथ तो हो चुकी है भाई। अब तो नहीं होती, पर हो चुकी है मेरे साथ भी। तभी तुम सबको बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ मत करना। अगर तुम अपने पे काम करते हो, अपने आप को बेहतर बनाते हो, अपनी टोन को भी सुधारो। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, टोन से पता है लोगों को क्या मतलब है? टोन से ना, अगर तुम किसी बंदे से आराम से, प्यार से बात करते हो ना, वो तुम्हें लाइटली लेने लग जाता है। मैंने चीज़ नोटिस करी है। वो बोलता है भाई क्या ही है, ये है, वो है। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इफ यू हैव स्टैंडर्ड्स, और अगर तुम बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वाली पोज़ीशन पे हो ना, कि पीपल रिस्पेक्ट यू, ये फलाना-ढिमकाना, अगर तुम्हारी रिस्पेक्टफुल पोज़ीशन है ना, और तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बंदा तुम्हें तब भी रिस्पेक्टफुली ही ट्रीट करेगा, ना कि तुम्हें लाइटली लेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कहने का मतलब है, तुम एक बहुत प्रॉपर बिज़नेस मीटिंग में जा रखे हो, तुम बिल्कुल शांत बैठे हो, सब के सब चिल्ला-चिल्ला के बोलते हो, तुम बिल्कुल शांत बैठे रहते हो, और अपना फ्रेमवर्क, अपना पोस्चर, अपनी रिस्पेक्ट बना के रखते हो। सारे के सारे रूम में लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। ये होता है भाई, ये बात लिखी हुई है, और ये होता भी है, मैंने देखा है लोगों को। क्योंकि सबके सब चिल्ला रहे हैं, सबके सब अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, पर तुम बिल्कुल शांत हो। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा करो फर्स्ट ऑफ ऑल, और बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करा करो, और उस रूम में तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, उस मीटिंग के अंदर। तो वो चीज़ होती है। तुम्हारी बोली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और अपनी बोली को बेहतर बनाने के लिए एक और मेन चीज़ होती है, अपने इमोशंस। जब तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें चिल्लाना नहीं है, तुम्हें शांत रहना है, काम रहना है जिसे बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ इमोशंस पे भी थोड़ा-सा तुम्हें कंट्रोल होना चाहिए, और साथ-साथ अपनी बोली पे भी कंट्रोल होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है, जो लोग तुम्हें बताते भी नहीं है। बाकी का ये रियलिटी है भाई, ये सच है। तुम्हारे मैं लिख के दे रहा हूँ, आई कैन बेट दिस भाई, तुम्हारी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए तो। बस अपनी बोली पे सुधार ले आओ, और अपने जो बोलते हैं अपनी टोन टोन की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी टोन पे सुधार ले आओ, और अपने इमोशंस को थोड़ा-सा क्या प्रॉपर्ली अच्छे से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। मैं लिख के दे रहा हूँ। ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तुम्हारी।